हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। तो आज क्लास के अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उन ग्लैंड्स को और पढ़ेंगे। ठीक है। तो एंडोक्राइन एंडोक्राइन क्या होता है? जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसके अंदर हम मेनली क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, क्या फंक्शंस होता है, ठीक है, क्या क्या सीक्रेट करती है, और हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि कौन कौन से हॉर्मोन्स का क्या किया जाता है, सीक्रेशन किया जाता है, किस ग्लैंड्स द्वारा कौन से हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। ठीक है। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे रिसेप्टर। इस क्लास में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एक हॉर्मोन्स पढ़ेंगे और रिसेप्टर्स पढ़ेंगे। मतलब कि जो ग्लैंड्स द्वारा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के पास पहुँचेगा और वर्क करेगा। ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं हम ग्लैंड्स से। ग्लैंड्स क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ वन सेल्स लाइक गॉबलेट सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स। थायरॉइड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मतलब कि जो ग्लैंड्स होती है ना वो एक सिंगल कोशिका हो सकती हैं या बहुत सारी सेल्स का ग्रुप हो सकता है। ठीक है। दैट रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रेशंस, जो अलग अलग प्रकार के सिक्रेशंस सीक्रेट करती है, जैसे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए और म्यूकस हो गया। उनको हम क्या बोलेंगे? ग्लैंड्स बोलेंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। दो प्रकार की होती है ग्लैंड्स। अब किसी किसी भाई के दिमाग में ये आ रहा है कि यार एक मिक्स्ड प्रकार की ग्लैंड भी होती है। हाँ होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार पढ़ो। ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड, इसके अंदर क्या होता है, टू टाइप्स की अपन ने मतलब कि जो भी ग्लैंड्स थी उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन्स का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? डक्ट प्रेजेंट होती है। डक्ट का मतलब होती है कोई, जैसे कि ये कोई ऑर्गन है, यहाँ से इसने कोई हार्मोन एंजाइम कुछ भी है ना सीक्रेट किया और ये एक डक्ट में डाल देगा। डक्ट में डालने से क्या होगा, फिर ये जो पर्टिकुलर जो भी साइट होगी उसकी जो भी पर्टिकुलर साइट होगी उस पर जाके वहाँ पे क्या करेगा, वर्क करेगा। कोई भी पर्टिकुलर साइट है वहाँ जाके वर्क करेगा। ठीक है, या फंक्शन करेगा। ओके। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना इसके अंदर क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। एंड ट्रांसफर देयर द सीक्रेशंस ऑफ द टारगेट साइट बाय द डक्ट इज नॉन एज द एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन कभी भी आपके दिमाग में आए तो समझ लेना उसके अंदर क्या है, डक्ट प्रेजेंट है। अब इसके एग्जांपल्स है जैसे स्वेट ग्लैंड्स और लीवर हो गया। ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स क्या करती है, स्वेट्स का निर्माण करती है और डक्ट की हेल्प से स्किन पे जो भी स्वेट्स हो गया उसको क्या करती है, पहुंचाती है। ओके। अब आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ये डक्ट लेस होती है। क्या होती है? डक्ट लेस होती है। कैसी होती है? डक्ट लेस होती है। इट रिलीज इट्स सीक्रेशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये किसके अंदर अपनी जो सीक्रेशन होती है वो किसके अंदर डालेगी, ब्लड के अंदर डालेगी। एंड देन ट्रांसफर टू द टारगेट साइट बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो ब्लड है उसकी हेल्प से हमारी जो बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। ठीक है। एंडोक्राइन के अंदर क्या ध्यान रखना है, ये क्या होती है, एक तो डक्टलेस होती है। ठीक है। जो भी इनका सीक्रेशन होता है वो किस में डालेगी, ब्लड के अंदर। ठीक है। किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से, मतलब कि जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी हेल्प से अपने जो टारगेट ऑर्गन्स हैं वहाँ तक उनको पहुँचाएगी अपने सीक्रेशंस को। ओके। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया। अब आता है टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना वो टू पार्ट्स में अपने इसको डिवाइड किया। एक तो होता है प्योरली, एक होता है मिक्स्ड। प्योरली का मतलब होता है कि ओनली फॉर, इनका फंक्शन ये होता है कि ये ओनली फॉर हार्मोन का सीक्रेशन ही करेगी। ठीक है। इसके अलावा इनका कोई भी और अदर काम नहीं होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये ओनली फॉर हार्मोन का ही सीक्रेशन करती है। ठीक है। जबकि मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स या ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो अदर वर्क भी करते हैं। ठीक है। मतलब कि जैसे हाइपोथैलेमस है। ठीक है। हाइपोथैलेमस का बेसिकली क्या वर्क रहता है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। जो हमारी जो थ्रिस्ट होती है, प्यास होती है, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। बट ये कुछ हार्मोन्स का भी क्या करता है, सीक्रेशन करता है। जैसे रिलीजिंग हार्मोन हो गया और इनिबिटरी हार्मोन हो गया, GnRH वगैरह हो गया। ठीक है। तो इनका भी क्या करता है, सीक्रेशन करता है। तो मतलब कि कोई भी ग्लैंड या जो हार्मोन होता है ना, वो जो ऑर्गन होता है वो क्या करता है, एक से ज़्यादा काम करता है। तो उसको हम किस में रखेंगे, मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड या ऑर्गन्स के अंदर रखेंगे। ओके। अब आता है पेनक्रियाज। क्या आता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जैसे कि पेनक्रियाटिक, मेन फंक्शन क्या होता है पेनक्रियाज का, पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करना। साथ में ये इंसुलिन का सीक्रेशन करता है। ठीक है। ग्लूकागोन का सीक्रेशन करता है। ठीक है। जो हमारे ब्लड के अंदर किसका रेगुलेशन करते हैं, शुगर का। ठीक है। शुगर का रेगुलेशन करते हैं। ओके। इसी प्रकार से आता है लीवर। अब लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है, लीवर का मेन फंक्शन होता है बाइल जूस फॉर्मेशन करना। अब बाइल जूस को फॉर्मेशन करके किस में डालता है, इंटेस्टाइन में। ओके। अब इसका ना ये हार्मोन भी सीक्रेट करता है। अब हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके। तो जो हमारा लीवर है वो उसके दो फंक्शन क्या क्या हो गया, मेन फंक्शन तो क्या हो गया इसका, बाइल जूस का फॉर्मेशन करना, सेकंड हो गया थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन का सीक्रेशन करना। ओके।
अब आता है किडनी। किडनी क्या करती है? किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन करना और ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है। ये तो क्या है? मेन फंक्शन है इसके। अब इसके अलावा ये और क्या करता है? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन का मतलब होता है जो हमारी आरबीसी होता है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ये ब्लड के अंदर जाता है हार्मोन और आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करता है? बढ़ा देता है। ओके, अब इसके बाद में आता है ओवरीज। ओवरीज का मेन फंक्शन क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन करना, ठीक है, जो आपने ओबीजी में पढ़ोगे आप, ठीक है। फिर आता है इसके अलावा ये हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। ओके, फिर आता है टेस्टिस। टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन करना। इसके अलावा ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फिर आता है प्लेटलेट्स, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा का मेन फंक्शन क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन किसको? फिटस को। ओके, और वहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना उनको क्या करता है? एलिमिनेशन करता है। मतलब कि ये मदर का वॉम है, ठीक है, ये फिटस है, ये प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका क्या क्या फंक्शन रहेगा? एक तो होता है जो मदर से ब्लड आएगा वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, साथ में फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, खाना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। साथ में इसका जो भी एलिमिनेशन होगा, यूरिया हो गया, यूरिन वगैरह हो गया, तो इसको क्या करेगा? मदर के अंदर ब्लड की हेल्प से ट्रांसफर करेगा प्लेसेंटा। ओके, अब इसके अलावा और क्या काम होता है इसका? ये हार्मोन का क्या करता है? सीक्रेशन करता है, ठीक है। हार्मोन कौन सा होता है? एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। इसके बाद में स्टमक, जो हमारा स्टमक होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज करने का, फूड को स्टोर करने का। ओके, इसके अलावा गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। अब आता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जिसका क्या काम होता है? फूड को ट्रांसफर करना, मतलब कि एक जीआईटी का पार्ट है, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसका एक पार्ट है, बट इसका अलग वर्क क्या होता है? ये हार्मोन का भी क्या करता है? सीक्रेशन करता है, जिससे सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन का भी क्या करता है? सीक्रेशन करता है। अब आता है हार्ट। हार्ट का मेन फंक्शन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन करना। क्या करना? ब्लड का सर्कुलेशन करना। बट इसके अलावा एक हार्मोन का सीक्रेशन करता है एएनपी। ये एक इमरजेंसी कंडीशन में ही हार्ट द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। फिर आती है थाइमस। थाइमस के अंदर क्या होता है? जो टी लिम्फोसाइट होती है ना उनका क्या करती किया जाता है? मैच्यूरेशन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, ये हमारी बॉडी की क्या होती है? प्रोटेक्टिव सेल्स होती है, जो कोई भी एंटीजन वगैरह आता है तो उसके अगेंस्ट उससे फाइट करती है और उसको फेगोसाइटोसिस करवाती है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट का मैच्यूरेशन कहाँ होता है? हमारे थाइमस में होता है, ठीक है। इसके अलावा ये हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट करता है? थाइमिन और थाइमोसिन, ठीक है। थाइमिन और थाइमोसिन का सीक्रेशन करता है। फिर आते हैं हॉर्मोन्स। अब देखिए जो भी हमने क्या अभी तक क्या पढ़ा? ये ग्लैंड्स पढ़ी हैं, ठीक है, ग्लैंड्स ऑर्गन्स वगैरह ये पढ़ी। अब इनके द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है? हार्मोन। तो हार्मोन के बारे में अपन पढ़ते हैं। हार्मोन बेसिकली क्या होती है? केमिकल सबस्टांस होता है। क्या होता है? केमिकल सबस्टांस होता है, विच हैज़ द कैपेसिटी टू अफेक्ट। इनकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है अफेक्ट करने की, ठीक है। अब अफेक्ट कैसे करेंगे? ये या तो इसको कोई भी, जैसे कि दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, पीआरएच बोले तो प्रोथ्रोम्बिन रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन इनहिबिटरी हार्मोन। अब प्रोथ्रोम्बिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा? स्टिमुलेशन करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेशन करेगा, ठीक है। और जो इनहिबिटरी हार्मोन है ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ओके, तो मतलब कि क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। अफेक्ट बोले तो प्रभावित करना। स्टिमुलेशन या तो किसी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, इनहिबिटरी का मतलब होता है किसी एक्टिविटी को कम कर देना। द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इज नॉन एज द हार्मोन्स। मतलब कि ये क्या होता है? मतलब कि जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं ना वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ना अलग इफेक्ट दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। अब देखिए, अब जो भी हार्मोन्स है, बहुत सारे हार्मोन्स है, उनको अपन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो होती है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता, ठीक है। वो हमारा जो हार्मोन है वो घुल पा रहा है नहीं घुल पा रहा। अब किसके अंदर घोलना है अपन को? जैसे कि अपन ने विटामिन पढ़े थे, क्या विटामिन पढ़े होंगे, ठीक है। तो विटामिन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। तो इसी के तरह हमने इनको भी, जो भी हार्मोन्स हैं उनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है फैट सोल्यूबल, एक तो है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। जो मतलब कि फैट या लिपिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं वो है 2, थायराइड ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किया जाने वाला T3 और T4, और एड्रिनल ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किया जाने वाला स्टीरॉइड। ओके, अब देखिए जो भी और अगर दूसरे जो भी हार्मोन बच गए ना वो कौन से होंगे? वाटर सोल्यूबल। तो आपको याद क्या रखना है? जो फैट सोल्यूबल है ना, जो फैट सोल्यूबल है ना उनको ही याद रखना है। जैसे T3 T4 और स्टीरॉइड हार्मोन क्या होता है? फैट सोल्यूबल। और बाकी जितने भी बच गए ना वो क्या होंगे? वाटर सोल्यूबल हो गए। जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया और प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन हो गया, ठीक है। ध्यान क्या रखना है अपन को? ये 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो T3 T4 और एक होता है स्टीरॉइड हार्मोन। ओके, अब आती है सेकंड, मतलब कि जो भी हमारे हार्मोन्स हैं उनको टाइप्स पढ़ रहे हैं अपन, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया है सोल्युबिलिटी के आधार पे, सेकंड है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो भी हार्मोन्स हैं वो किस से बने हुए हैं,
ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हार्मोन हमारा स्टेरॉइड से बने हुए हैं, ठीक है। सेकंड वाले क्या, टायरोसिन डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब कि जो टायरोसिन है वो एक प्रकार का एमिनो अम्ल है, उससे मिलकर बने हुए होते हैं। और चौथा होता है प्रोटीन। अब जो भी प्रोटीन होता है वो भी क्या होता है, एमिनो अम्ल से ही मिलकर बने होते हैं, ओके। बट जो टायरोसिन होता है ना, उससे क्या होता है, स्पेसिफिक बहुत सारे बने हुए होते हैं, इसलिए हमने इसको अलग क्लास में रख दिया, ठीक है। अब आता है जो, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड में अपन को 3 हार्मोन याद रखना है, ठीक है। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, गम से याद रखना है, GAM। जी का मतलब होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ए का मतलब होता है एंड्रोजन्स, जिसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन कहा जाता है। एक होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, आपको गम से याद रखना है। G4 होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, A4 होता है एंड्रोजन्स, M4 होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये आपको कन्फर्मली याद करना ही करना है, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा कहाँ यूज होगा इनका, ठीक है। फिर आता है टायरोसिन डेरिवेटिव्स। अब टायरोसिन जो डेरिवेटिव्स है, इसके अंदर आएगा T3 T4, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामिन। इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, DNA T3 T4, ठीक है। डी का मतलब होता है डोपामिन, डी का मतलब क्या होता है, DNA T3 T4 के नाम से आ जाएगा। D4 होता है डोपामिन, क्या होता है, डोपामिन, ठीक है। N4 होता है नॉन एड्रेनलिन, क्या, नॉन एड्रेनलिन। और A का मतलब क्या होता है, एड्रेनलिन, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा। ट्रिक क्या क्या रखी है आपने, एक तो गम, एक होता है DNA T3 T4, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको याद रहेगी ना, तो आपको जैसे कि स्टेरॉइड का पता लग गया, टायरोसिन डेरिवेटिव्स का पता लग गया, और जितने भी बाकी बच गए ना हार्मोन्स, ठीक है, वो क्या हो गए, प्रोटीन डेरिवेटिव्स हो गए, मतलब कि प्रोटीन से बने हुए होंगे। जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन हो गया, ठीक है। तो ये सारे कितने किससे मिलकर बने होंगे, प्रोटीन से मिलकर बने हुए होंगे, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, मैंने अभी क्या बताया आपको कि आपको ओनली फॉर ये चीज़ ध्यान रखना है, एक तो स्टेरॉइड, एक होता है टायरोसिन डेरिवेटिव्स, ठीक है। एक तो गम से याद रखना है, एक होगा DNA T3 T4 से याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर आता है रिसेप्टर्स। अब देखिए जो भी अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने पहले पढ़ा ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स क्या होती है, जो हार्मोन को सीक्रेट करती है। फिर हमने क्या पढ़ा, हार्मोन। अब जो हार्मोन है, हमने सीक्रेट तो कर दिया हार्मोन, अब वो जाके कैसे वर्क करेगा, जैसे कि ये हमारी बॉडी है, ये यहाँ से ये ब्रेन था, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। यहाँ से कोई भी हार्मोन सीक्रेट हुआ, कहाँ सीक्रेट होगा, ब्लड के अंदर सीक्रेट कर दिया, ठीक है। ब्लड के अंदर सीक्रेट हो गया, क्या, ब्लड के अंदर सीक्रेट हो गया, बट ये अपने टारगेट ऑर्गन तक ब्लड के द्वारा पहुंचेगा, ठीक है। अब इसका जो टारगेट ऑर्गन है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा हार्मोन है, ये मेरे लिए वर्क करेगा, या मैं इसके लिए, ये मेरे लिए ही आया है, ठीक है। इसके लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, किस पे, सेल पे, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल से समझते हैं अपन कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ठीक है। ये सीक्रेट किसके द्वारा किया जाता है, ये हमारे ब्रेन के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ से सीक्रेट होगा, सब कुछ सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी आपको। अभी फॉर एग्जांपल के लिए ये समझो कि ब्रेन से सीक्रेट हुआ, ब्रेन के अंदर जो लॉब्स पाए जाते हैं वहाँ से सीक्रेट हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव लॉब से सीक्रेट हुआ, ठीक है। अब सीक्रेट हो गया, अब इसका वर्क कहाँ होता है, यूट्रस में, ठीक है। अब जो यूट्रस है, यूट्रस की जो भी लेयर्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये यूट्रस की सेल है, वहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी कभी भी ब्लड के अंदर ये ब्लड जा रहा है, तो ब्लड के अंदर क्या ऑक्सीटोसिन जा रहा है। जब ये ऑक्सीटोसिन इनके कांटेक्ट में आएगा, क्या, इनके कांटेक्ट में आएगा, रिसेप्टर्स के क्या हुआ, कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने से क्या होगा, जो भी यूट्रस है इसके अंदर क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, ठीक है। स्टिमुलेशन होगा तो इसमें क्या होता है, जो संकुचन की जो गति होती है ना, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जिससे ये जो भी यूट्रस है ड्यूरिंग ये ऑक्सीटोसिन होता है लेबर के दौरान वर्क करता है, ताकि बच्चा ना आसानी से बाहर निकल जाए, ठीक है, मतलब कि डिलीवरी अच्छे से आराम से हो जाए, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होता है, इट इज़ ए प्रोटीन सबस्टांस। अब रिसेप्टर क्या होता है, प्रोटीन सबस्टांस होता है, क्या होता है, प्रोटीन सबस्टांस दैट इज प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। ये हमारी सेल है, अब इसको देखो डायग्राम से, ये एक सेल है, क्या है, सेल है, ये एक सेल है। अब सेल के अंदर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म होता है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ओके। अब कुछ रिसेप्टर तो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस की जो बाहर वाली जो लेयर होती है ना, ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर पाए जाते हैं। कुछ होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और कुछ होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। अब ठीक है, अब बहुत सारे हार्मोन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब हमारे को पता कैसे चलेगा कि कौन अपनी, अब देखेंगे कैसे डिफाइन कैसे करेंगे कि यार पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा तो यहाँ आएगा, ठीक है, कौन सा तो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, किसके साइटोप्लाज्म में होंगे और किसी के न्यूक्लियस में होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सारे हार्मोन्स हैं, तो उनको क्या अपन को थोड़ा हम क्लासीफाई कर लेते हैं। क्लासीफाई कैसे करेंगे, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाला हार्मोन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये होती है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बोले तो लिपिड की होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब इसको क्रॉस करने के लिए क्या होता है, लिपिड होना चाहिए,
या फैट सोल्यूबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिपिड या फैट सोल्यूबल होना चाहिए, क्योंकि वाटर सोल्यूबल होता है ना, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्या? क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, वाटर सोल्यूबल जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो मतलब कि वाटर सोल्यूबल वाला जो भी सबस्टांस थे वो अंदर तो जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे को बताओ वाटर सोल्यूबल कौन कौन से थे। ठीक है, चलो यहीं आओ, मेरे को ये बताओ कि वाटर सोल्यूबल कौन कौन से थे। वाटर सोल्यूबल क्या थे? बहुत सारे थे, लेकिन हमने क्या किया था? फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के अंदर अपन ने पढ़ा था T3, T4 और एक होता है स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स T3, T4 और स्टेरॉइड, अपन को ये 3 हार्मोन है, ये याद रखना है। ठीक है, अब वाटर सोल्यूबल क्या थे? बहुत सारे थे, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, ठीक है, बहुत सारे थे। अब इनको याद नहीं करना, अपन को किस किस को याद करना है? एक तो T3, एक T4, एक होता है स्टेरॉइड। ठीक है, ये 3 हार्मोन अपन को याद रखना है। अब ये जो 3 हार्मोन बताए T3, T4 और स्टेरॉइड्स, अब ये क्या करेंगे? ये सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये तो सेल के अंदर जाएंगे। कौन से? T3, T4 और स्टेरॉइड। अब बच के वाटर सोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल कहाँ रहेंगे? वाटर सोल्यूबल ओनली फॉर यहाँ रहेंगे। वाटर सोल्यूबल जितने भी हार्मोन्स रहेंगे, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, ठीक है, ये सारे कहाँ रहेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही वर्क करेंगे। ओके, अब आता है, देखिए इसको हमने 3 क्लास में डिवाइड किया है, मतलब कि जो रिसेप्टर्स हैं उनकी लोकेशन के बेसिस पे इसको 3 क्लास में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ऑन द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन द रिसेप्टर ऑफ द ऑल वाटर सोल्यूबल्स। अब देखिए मैंने जैसे बताया कि जो सेल के बाहर रहेंगे, बाहर कौन रहेंगे? जो अंदर नहीं जा पाएंगे। अंदर कौन नहीं जा पाएगा? जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। कौन? वाटर सोल्यूबल वाले। तो ये तो आपको याद हो ही गया कि जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर रहेंगे वो वाटर सोल्यूबल रहेंगे। ओके, अब आता है सेकंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन जाएगा? स्टेरॉइड। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में कौन रहेगा? स्टेरॉइड। और जो न्यूक्लियस रहेगा वहाँ पे T3 और T4। अब 3 हार्मोन का आपको ध्यान रखना है, स्टेरॉइड का, T3, T4 का। वाटर सोल्यूबल कहाँ रहेगा? सेल मेम्ब्रेन पे रहेगा। और जो T3, T4 रहेगा वो कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस पे रहेगा। और जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है वो कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म। C और S ऐसे याद रख लेना। ठीक है, T3, T4 है ना, न्यूक्लियस पे रहेंगे। 2 हार्मोन कहाँ रहेंगे? न्यूक्लियस पे रहेंगे। और एक हार्मोन कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म पे रहेगा। ओके, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आगे की जो अपकमिंग क्लास रहेंगे उनमें एक पर्टिकुलर जो भी हार्मोन्स है, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, इनके द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले सारे हार्मोन्स से अपन धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।